एक गांव में रंजीत नाम का एक पहलवान रहता था। उसकी शारीरिक शक्ति और कुश्ती के कौशल का कोई मुकाबला नहीं था। वह गांव के आसपास के इलाके में अपनी जीतों और ताकत के लिए प्रसिद्ध था। हर बार जब वह अखाड़े में उतरता तो उसकी दहाड़ से लोग कांप उठते। रंजीत ने अब तक जितने भी मुकाबले लड़े थे उनमें से किसी में भी हार का स्वाद नहीं चखा था। लेकिन रंजीत की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। उसे लगता था कि दुनिया में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। वह दूसरों को तुच्छ समझता और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता। रंजीत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए गांव के कमजोर लोगों को चुनौती देता। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वह उन्हें दंड देता। गांव वाले उससे डरते थे और हमेशा उसकी बात मानने को मजबूर हो जाते थे। एक बार रंजीत ने पूरे गांव में ऐलान किया, अगर इस गांव में किसी में हिम्मत है तो वह मुझसे कुश्ती में मुकाबला करे। अगर वह मुझे हरा देगा तो मैं उसे अपना आधा खेत दे दूंगा। लेकिन अगर वह हार गया तो उसे मेरे घर का सारा काम करना होगा। ये सुनकर गांव वाले घबरा गए। किसी में इतनी ताकत और साहस नहीं था कि रंजीत का सामना कर सके। गांव में रामदीन नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। वह भले ही बूढ़ा और कमजोर दिखता था, लेकिन उसकी बुद्धि और अनुभव की कोई तुलना नहीं थी। उसने रंजीत के ऐलान को सुना और सोचा कि यह घमंड लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। रामदीन ने रंजीत से कहा, पहलवान, ताकतवर होना अच्छा है, लेकिन ताकत का सही इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए होना चाहिए। अहंकार से इंसान की बर्बादी होती है। रंजीत ने रामदीन की बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने जवाब दिया, बूढ़े, तुम क्या जानो ताकत का मतलब? मैं इस गांव का सबसे ताकतवर इंसान हूं और मेरा मुकाबला करने की हिम्मत किसी में नहीं है। कुछ दिन बाद गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम अर्जुन था। वह देखने में साधारण था, न बहुत लंबा न बहुत मजबूत, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता था। अर्जुन ने गांव वालों से रंजीत के बारे में सुना और उसकी चुनौती को स्वीकार करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने गांव के चौराहे पर जाकर ऐलान किया, मैं रंजीत की चुनौती स्वीकार करता हूं। गांव वाले ये सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने अर्जुन को समझाने की कोशिश की, रंजीत से कुश्ती करना आसान नहीं है। वह बहुत ताकतवर है, तुम हार जाओगे। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जीत और हार का फैसला अखाड़े में होता है। ताकत के साथ साथ दिमाग और धैर्य भी जरूरी है। अखाड़ा भर चुका था। गांव के सभी लोग ये मुकाबला देखने के लिए इकट्ठा हुए। रंजीत ने अर्जुन को देखा और हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम मुझसे कुश्ती करोगे? तुम तो मेरी एक अंगुली से हार जाओगे। अर्जुन शांत रहा और बोला, मुकाबला शुरू होने दीजिए। जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, रंजीत ने अपने विशाल शरीर और अद्भुत ताकत का प्रदर्शन करते हुए अर्जुन पर जोरदार हमला किया। रंजीत के हाथ और पैरों की गति इतनी तेज थी कि दर्शकों को लगा कि अर्जुन का टिक पाना नामुमकिन है। रंजीत ने अर्जुन को पकड़ने के लिए कई दांव लगाए, कभी उसने झपट्टा मारा तो कभी उसे जमीन पर गिराने की कोशिश की। अर्जुन, हालांकि, पूरी तरह शांत और सतर्क था। उसने रंजीत के हर दांव का जवाब फुर्ती और चतुराई से दिया। जब रंजीत उसकी ओर झपटा तो अर्जुन तुरंत पीछे हट गया। जब रंजीत ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो अर्जुन ने अपने छोटे और तेज कदमों से खुद को बचा लिया। अर्जुन रंजीत की हर चाल को भांप लेता और उसे विफल कर देता। रंजीत ने सोचा कि ताकत का जोर लगाकर वह जल्दी से अर्जुन को मात दे देगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसका गुस्सा बढ़ने लगा। वह और भी आक्रामक हो गया, बार बार अर्जुन को पकड़ने और गिराने की कोशिश करता। लेकिन हर बार अर्जुन उसकी पकड़ से बचकर निकल जाता। थोड़ी देर बाद रंजीत की सांसें तेज होने लगीं। वह थकान महसूस करने लगा। उसके हर वार में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। दूसरी ओर अर्जुन ने रंजीत की कमजोरियों को पहचान लिया था। वह रंजीत को थकने देता और फिर उसकी चाल का फायदा उठाता। एक मौका ऐसा आया जब रंजीत ने पूरी ताकत से अर्जुन को दबोचने के लिए झपट्टा मारा, लेकिन अर्जुन फुर्ती से पीछे हट गया और रंजीत अपना संतुलन खो बैठा। अर्जुन ने तुरंत आगे बढ़कर उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और रंजीत को ऐसा दांव लगाया कि वह जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले ये सब देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ताकतवर रंजीत, जिसे कोई हरा नहीं सकता था, आज अपनी थकावट और कमजोरी के कारण जमीन पर पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ अर्जुन अभी भी शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ खड़ा था। रंजीत ने हौंफते हुए अर्जुन की ओर देखा और पहली बार समझा कि केवल ताकत से जीतना संभव नहीं। अर्जुन ने अपनी फुर्ती, धैर्य और चालाकी से यह मुकाबला जीता था।
रणजीत हारने के बाद जमीन पर बैठ गया। वह समझ चुका था कि उसकी ताकत ही सब कुछ नहीं है। अर्जुन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, पहलवान, ताकत का सही अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरों को डराएं। असली ताकत तब होती है जब आप अपनी ताकत से दूसरों की मदद करें। रणजीत ने शर्मिंदा होकर कहा, तुम सही कहते हो। मैंने अब तक अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। मैं अपने अहंकार के कारण अंधा हो गया था। अब मैं अपने जीवन में बदलाव लाऊंगा। रणजीत ने अर्जुन और रामदीन दोनों से माफ़ी मांगी। उसने गांववालों से वादा किया कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल उनकी मदद के लिए करेगा। धीरे धीरे रणजीत गांव के सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया। अहंकार इंसान को कमजोर बनाता है, जबकि विनम्रता उसे महान बनाती है। ताकत का सही उपयोग दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए।